Hey guys, how are you? This is Dinesh, your education partner, and I welcome you to my YouTube channel English with DS Vasist. And today we will discuss about a poem. The name of the poem is The Ant and the Cricket. और ये पोएम ली गई है 8th क्लास की इंग्लिश की रीडिंग बुक हनी ड्यू से। तो आइए इस पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। तो पोइम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, आंट का मतलब चींटी एंड क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर। देखिए झिंगूर कैसा होता है, ये है झिंगूर। ठीक है, आंट और क्रिकेट के बारे में ये पोइम है। कुछ लोग इसको एक फेबल मानते हैं। ठीक है, फेबल क्या होती है? पौराणिक कथा होती है। ठीक है, अब जानिए कि पौराणिक कथा होती क्या है। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। ए फेबल इज ए स्टोरी। एक फेबल क्या होता है? एक कहानी होती है। ठीक है, एक पौराणिक कथा एक प्रकार की कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल एज कैरेक्टर, जिसके अंदर चरित्र मतलब पात्र के रूप में प्राय क्या लिए जाते हैं? एनिमल्स। ठीक है भाई, ये दंत कथाएं जो कहानियाँ होती है ना, इनमें पात्र किनको बनाया जाता है? एनिमल्स को बनाया जाता है। दैट कन्वेज ए मोरल, जो कि एक शिक्षा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये जो कहानियाँ होती है ना, ये जो फेबल्स होती हैं, ये कोई ना कोई इनकी मोरल होती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, ये जो पोएम है ये एक आंट और क्रिकेट के बारे में है। कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग। ठीक है, फार रीचिंग होती है व्यापक। ठीक है, सिग्निफिकेंस होता है महत्व। ये जो पोएम है ये अपने साथ में क्या लिए हुए है? एक विचार लिए हुए, एक आइडिया लिए हुए ही है। ठीक है, इसके अंदर एक आइडिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वशाली है। ठीक है, जिसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। विच इज़ एज ट्रू फॉर ए 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ ए 2 लेग्ड वन। ठीक है, ये इतना ही सच्चा है एक 4 पैर वाले झिंगूर के लिए, जितना सत्य है ना उतना ही एक 2 पैर वाले झिंगूर के लिए भी है। ठीक है, यहाँ 2 पैर वाला झिंगूर पोइट ने किसको बोला है? देखो यहाँ इनडायरेक्टली इंसान को बोल रहा है 2 पैर वाला झिंगूर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है बल्कि इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। ठीक है, निश्चित तौर पे आपने ऐसा झिंगूर देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं, मीन्स इंसान। ठीक है, यहाँ पे पोइट 2 पैर वाला झिंगूर एक इंसान को बोल रहा है, किसी व्यक्ति को बोल रहा है। ठीक है भाई, हम सब के लिए यूज किया गया है। इंसान जो है वो 2 पैर वाला झिंगूर है। अब ये पोइम बताएगी कि किस प्रकार इंसान को झिंगूर बोला गया है। ठीक है, जब हम पोइम की रीडिंग कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये पोएम हमें क्या बताना चाह रही है और इसका मोरल क्या है। ठीक है, क्या डीप मीनिंग इस पोएम में है। तो आइए जल्दी से पोएम की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन टू लाइन हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इसके डीप मीनिंग को जानेंगे, इसके मोरल को जानेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं पोएम को। ए सीली यंग क्रिकेट, ए सीली यंग क्रिकेट, सीली होता है मूर्ख, यंग का मतलब तो युवा, क्रिकेट का मतलब तो झिंगूर। एक मूर्ख युवा झिंगूर, अकस्टम्ड टू सिंग। ठीक है, अकस्टम्ड का मतलब होता है आदि होना, रिवाज। ठीक है, टू सिंग गाने का। ठीक है, जो कि गाने का आदि था, मतलब जिसका रिवाज क्या था? गाना गाना। ठीक है, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स। ठीक है, काफ़ी गर्म और जो सूर्य के प्रकाश वाले जो दिन थे ना, अच्छा सूर्य का प्रकाश जिन महीनों में निकलता है, जो दिन वार्म होते हैं उन दिनों में, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ठीक है, गे का मतलब होता है यहाँ सुहावने। ठीक है, प्रसन्नता दे देने वाले जो दिन होते हैं ना, समर के एंड स्प्रिंग बसंत के। भाई खुशी दे देने वाले समर और बसंत के जो दिन थे, सनी डेज थे, वार्म डेज थे, उन दिनों में एक पागल से युवा क्रिकेट की आदत थी गाना गाने की। ठीक है, इन दिनों में वो गाना गाया करता था, मतलब अपने आप को एंजॉय करता था वो। अब क्या होता है उसके साथ में? बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड। ठीक है, अब उसने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। कंप्लेन का मतलब तो शिकायत। ठीक है, बिगेन स्टार्ट कर दी थी, व्हेन ही फाउंड जब उसने पाया कि, ठीक है, दैट एट होम, कि उसके घर पे, हिज कबर्ड, उसकी जो अलमारी थी वो एम्प्टी, वो एकदम खाली थी। जब उसने अपने घर पे अपनी कबर्ड को खाली पाया ना, तब उसने कंप्लेंट करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, एंड विंटर वॉज कैम, और सर्दी आ गई थी। मीन्स क्या हुआ भाई, जब उसने ये पाया ना कि तेरे पास तो कबर्ड में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है तेरी कबर्ड जो है वो, जिसमें तू खाने पीने का सामान स्टोर करता है ना, वो एकदम खाली है। जब उसने इस कबर्ड को खाली पाया तब उसने शिकायत करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, नोट ए क्रम। ठीक है, क्रम का मतलब होता है कोई भी दाना। ठीक है, कोई भी टुकड़ा। ठीक है, खाने का, टू बी फाउंड,
वहाँ पे पाने को कोई भी खाने का टुकड़ा तक भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, किसके ऊपर नहीं था? स्नो कवर्ड का मतलब था बर्फ़ से ढके हुए, ठीक है। ग्राउंड का मतलब था ज़मीन, जो बर्फ़ से जो ढक गई थी ना ज़मीन, क्योंकि विंटर आ गई थी। अब विंटर में बर्फ़ गिर रही थी और बर्फ़ के कारण क्या हुआ, बर्फ़ के कारण क्या हो गया था, पूरी ज़मीन ढक गई थी। अब उस माहौल में एक खाने का टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, कोई पत्ता कोई फूल तक नहीं देख पा रहा था वो, ठीक है। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ के ऊपर कोई पत्ता तक भी नहीं था। मतलब सब कुछ सूख चुका था, ठंड के कारण हर चीज़ नष्ट हो चुकी थी। अब झिंगुर की क्या रिएक्शन है? ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, ठीक है, ऑफ मी, मेरा, ठीक है। अब झिंगुर क्या बोलता है? अरे मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट। कौन कहता है? क्रिकेट, क्रिकेट झिंगुर, ठीक है। अब झिंगुर क्या बोलता है इन सारी हालातों में? ये बोलता है अरे अब मेरा क्या होगा। आगे देखिए, सॉरी, एट लास्ट, लास्ट में बाई स्टाइवेशन, ठीक है। स्टाइवेशन का मतलब था भूखमरी, एंड फेमिन, ठीक है। फेमिन का मतलब था आपदा, मेड बोल्ड, बना दिया साहसी। आखिर में इस भूखमरी ने और इस आपदा ने उसको क्या बना दिया? थोड़ा सा साहसी बना दिया, थोड़ा सा हिम्मत उसके अंदर आ गई, ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ठीक है। ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकते हुए, विद वेट का मतलब होता है गीलेपन से, ठीक है। भाई वो इतना गीला हो गया था कि बूंद वगैरह जो है पानी की वो उसके शरीर से टपक रही थी, ओस वगैरह की बूंदें, ठीक है। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, ठीक है। ट्रेमलिंग का मतलब होता है कांपना, लड़खड़ाना, विद कोल्ड, ठंड से, और वो ठंड से कांप रहा था, ठीक है। ठंड से कांपते हुए, और जो पानी वगैरह है उससे गीला हो गया था और वो टपक रहा था। तो इन सारी सिचुएशन में अवे ही सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब निकल पड़ा। किसके पास निकल पड़ा? ठीक है, मेजरली आंट, ठीक है। मेजरली आंट यहाँ है, मेजरली का मतलब होता है कंजूस, आंट का मतलब चीटी। देखो ठंड से कांपते हुए और पूरे मतलब गीला हो गया था, वो टपक रहा था, तो टपकते हुए वो मतलब इतना साहस करके एक कंजूस चींटी के पास जा पहुंचा, टू सी, देखने के लिए, इफ़ टू कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर, ठीक है, फ्रॉम रेन। क्या, जो चिट्टी थी ना, ये देखने के लिए चींटी के पास पहुंच गया कि क्या वो चींटी जो है वो उसको जिंदा रहने के लिए उसको ग्रांट करेगी, प्रदान करेगी द हिम शेल्टर, मतलब उसको आश्रय, फ्रॉम रेन, किससे? बारिश से। भाई इतनी बारिश हो रही है तो क्या चींटी उसको अपने घर में जगह देगी ताकि वो जिंदा रह सके? एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, ठीक है। माउथफुल ऑफ ग्रेन का मतलब इतना अनाज कि उसके मुंह में आ जाए, ठीक है, मतलब मुंह भर। हैंडफुल का मतलब होता है यहाँ पे मुट्ठी भर, और माउथफुल का मतलब होता है मुंह भर, ठीक है, अनाज देगी उसको खाने के लिए। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसने सिर्फ उधार लेने की इच्छा जाहिर की, ठीक है। उसने इच्छा की कि सिर्फ वो उधार लेगा, ठीक है, वो कोई भीख नहीं मांग रहा है। ही वुड रिपे इट टुमारो, वो इसको कल रिपे कर देगा, अदा कर देगा, टुमारो, ठीक है। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, मीन्स जब अच्छे दिन आ जाएंगे, वोम डे आ जाएंगे, जब उसको खाना मिलना शुरू हो जाएगा, तब वो उसको रिपे कर देगा वापस। आगे झिंगुर क्या बोलता है? इफ़ नॉट, इफ़ नॉट, यदि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। क्या नहीं होता है? यदि वो चींटी उसकी हेल्प नहीं करती है, उसको बारिश में आश्रय नहीं देती है, या फिर उसको खाने के लिए अनाज नहीं देती है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो ही मस्ट डाई, ठीक है, वो अवश्य ही मर जाएगा, स्टाइवेशन, ठीक है, भूखमरी से, एंड सोरो, और उदासी से, दुख से, ठीक है। तो वो दुख से और भूख से मर जाएगा अगर चींटी ऐसा नहीं करती है तो, ठीक है, मतलब उसको उसकी हेल्प नहीं करती है तो। आगे देखिए पोएम में क्या है? सेज द आंट टू द क्रिकेट, देखो क्रिकेट आंट के पास जाता है ना, तो उसके हेल्प की गुहार लगाता है, उसके सामने हेल्प हेल्प मांगता है उससे। अब आंट क्या बोलती है? सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब आंट क्रिकेट को बोलती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, एंड फ्रेंड, और तुम तुम्हारी दोस्त हूँ। बट लेकिन वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, ठीक है। लेकिन हम जो चींटियाँ जो होती है ना, हमारा एक स्वभाव होता है, क्या होता है कि हम न तो किसी को उधारा देती हैं और न ही किसी से हम उधार लेते हैं, ठीक है।
तो प्लीज़ हेल्प मत मांगिए, हमसे उधार मत मांगिए, क्योंकि ये हमारे नेचर के अगेंस्ट है, ठीक है ना। हम न तो उधार लेना हमें आता है और न ही हम किसी को उधार देते हैं कुछ। प्लीज़ टेल मी, कृपया मेरे को बताओ, ठीक है। डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगूर, डिड यू ले नथिंग बाई, ठीक है। ले बाई का मतलब क्या होता है, बचा के रखना। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। लेकिन प्यारे क्रिकेट, मेरे को तुम एक बात बताओ, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था तब। भाई जब खाना मिल रहा था, मौसम गर्म था, तब तुमने कुछ भी नहीं बचाया क्या अपने खाने के लिए, मेरे को बताओ, ठीक है। क्योस द क्रिकेट, अब क्योस का मतलब होता है सैड, कहना, ठीक है, कहा। अब क्रिकेट ने क्या कहा, नोट आई, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बचाया, ठीक है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, आप देखो रीज़न बताता है, ठीक है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका रीज़न बता रखा है इसमें। देखो क्या रीज़न बताता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हार्ट इतना लाइट था, इतना हल्का था, ठीक है। यहाँ पे लाइट होने का मतलब ये है कि खुश होना, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार की टेंशन वगैरह नहीं थी, मतलब मेरा दिल एकदम हल्का था, मेरे दिल में किसी प्रकार की कोई सैडनेस नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, मेरे अंदर, ठीक है। मैं एकदम खुश था। दैट कि आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैंने दिन और रात सिर्फ गाया। भाई अब झिंगूर क्या बोलता है, भाई देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा मन इतना हल्का था, मेरा मन में इतनी खुशी थी कि मैंने सिर्फ दिन और रात सिर्फ गाया। फोर, क्योंकि ऑल नेचर लुक्ड गे, गे का मतलब मैंने आपको बताया था ना, प्रसन्न कर देने वाला, सुहावना। क्योंकि ये पूरी प्रकृति इतनी सुहावनी थी, इतनी सुहावनी नज़र आ रही थी, इतनी सुहावनी दिख रही थी कि मेरा मन एकदम लाइट हो गया और मैंने सिर्फ दिन और रात सिर्फ गाया, मौज मस्ती की। अब आंट के क्या रिएक्शन है, आंट बोलती है, यू सैंग सर, यू से, तुम कहते हो श्रीमान जी, तुमने गाया, मीन्स तुमने सिर्फ मौज मस्ती की, तुमने गाया। गो देन, तो चले जाओ यहाँ से। अगर तुमने अपना टाइम गा के, ठीक है, निठल्ले बैठ के अगर तुमने अपना दिन बिताया है और आज तुम हेल्प लेने के लिए आए हो ना मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। सेज द आंट, कौन कहता है, आंट बोलती है। आंट क्या बोलती है, श्रीमान जी तुम क्या कहते हो कि तुमने गाया, अगर तुमने ऐसा किया है ना तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी, ठीक है। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दी अब तुम डांस करो, ठीक है। भाई अगर आपने वार्म डेज के अंदर गाया है ना, तो अब सर्दी में तुम डांस करो, ठीक है, भूखे मरो, आई डोंट केयर। दस एंडिंग, और इस प्रकार ख़त्म करते हुए, मतलब वार्तालाप अपनी ख़त्म करते हुए, ठीक है, चींटी क्या करती है, ही हॉस्टली लिफ्टेड ए विकेट, वो जल्दी से एक विकेट उठाती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर क्रिकेट, ठीक है, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर, टर्न को धकेल देना, निकाल देना, द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारे छोटे क्रिकेट को, ठीक है। टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। और इतना मतलब उसने क्या किया, इतने में अपनी पूरी वार्तालाप को एंड करते हुए, ठीक है, वार्तालाप ख़त्म करते हुए उसने तेज जल्दी से एक विकेट उठाई और उस बेचारे लिटिल क्रिकेट को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। फॉक्स का मतलब होता है यहाँ पे जनसाधारण, ठीक है, लोग। कॉल दिस ए फैबल, ठीक है, लोग जो है वो इस बात को, इस पूरी स्टोरी को क्या मानते हैं, इस पूरी पोएम को क्या मानते हैं, एक फैबल मानते हैं, ठीक है, एक पुरानी कथा मानते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको गारंटी के साथ सत्य मानूंगा कि एकदम सही बात है भाई, ये कोई पुरानी कथा नहीं है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ जो झिंगुर जो होते हैं ना उनके 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ झिंगुर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। 2 पैर वाले झिंगुर किसको बोला, इंसानों को, ठीक है। भाई कुछ तो रियलिटी में क्रिकेट होते हैं, ठीक है, भाई रियली जो क्रिकेट होते हैं उनको 4 ही पैर होते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट के 2 पैर भी होते हैं, मीन्स इंसान, ठीक है, मीन्स इंसान भी झिंगूर के जैसा ही है। एडेप्टेड फ्रॉम, ठीक है, एसॉप्स फेबल्स, और ये कहानी कहाँ से ली गई है, ये पोएम कहाँ से ली गई है, एसॉप्स की फेबल्स जो है ना उनसे ली गई है। काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी डीप मीनिंग है इस पोएम में। देखो क्या बोल रहा है कि इंसान को एक झिंगूर मानना है पोइट ने, ठीक है। क्यों मानना है कि जिस प्रकार झिंगूर ने मिस्टेक की है ना,
जब उसके खुशी वाले जो दिन थे तब उसने क्या किया, अपनी सारी हार्ड वर्किंग छोड़ के अपने फ्यूचर के ऊपर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ मौज मस्ती की है। तो सेम इट इज़ कंडीशन इंसान की भी है। इंसान के जब अच्छे दिन आते हैं, जब खुशी वाले दिन आते हैं, तो वो फ्यूचर के बारे में सोचना भूल जाता है। ठीक है, वो सारी हार्ड वर्किंग करके सिर्फ इंजॉयमेंट में अपने दिन बिता देता है और फिर बाद में उसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर उस बाद में उसको जब दिक्कत होती है तब वो लोगों के सामने हेल्प के लिए गिड़गिड़ाता भी है, जैसा कि झिंगुर ने किया। तो काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी डीप मीनिंग है। इसका मोरल क्या रहेगा, पोएम का मोरल ये है कि हमारे अच्छे दिनों में हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग को नहीं भूलना चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, चाहे हमारे दिन कैसे भी हों, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहिए, फ्यूचर प्लानिंग करते रहिएगा। ठीक है, ये इस पोएम का मोरल था। उम्मीद करूँगा आपको पोएम अच्छी लगी है, आपको पोएम समझ में आई है। इसके वर्ड मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आगे मेरे को बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो इन फ्यूचर में आप लोगों को ऐसे ही देता रहूं और आपकी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक स्टे होम, स्टे फिट। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।